स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव है और हम आप तक ग्राउंड की एक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। यूपी में फर्स्ट फेज की पोलिंग शुरू हो चुकी है और लगातार आपसे भी अपील कर रहे हैं, अगर आप भी इन 58 सीटों में मतदाता हैं जहां पर आज वोट पड़ रहा है तो जी न्यूज आपसे अपील करता है बड़ी संख्या में जाइए। आज छुट्टी का दिन नहीं, आज नेताओं की परीक्षा का दिन है और मार्क्स आपको देने हैं, तो पीछे मत रहिए, मार्क्स दीजिए, नेताओं को रेट कीजिए, उन्हें अकाउंटेबल बनाइए और अपनी सेल्फी लीजिए। और आपको क्या करना है उसके बाद उस सेल्फी को आपको जी न्यूज तक पहुंचा देना है। हैशटैग इलेक्शन ऑन जी का इस्तेमाल करके लगातार तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 11 जिलों की 58 सीटें, कई बड़े चेहरे। अगर आप जी न्यूज की स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। 623 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में होगी रिकॉर्ड और फैसला। रिजल्ट डेट आप जानते ही हैं, 10 मार्च की रिजल्ट डेट, लेकिन उससे पहले हर तस्वीर, हर जानकारी और पूरा विश्लेषण जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जाटलैंड, बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी 2017 की अपनी परफॉर्मेंस को 58 में से 53 सीटें तब निकाली थी, क्या उस परफॉर्मेंस को आज रिपीट कर पाएगी? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ट्वीट किया गया है उनके द्वारा, अपील की गई है, बड़ी संख्या में लोग निकले। उनका ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम भी आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आज नेताओं को अकाउंटेबल बनाने का दिन है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। वोट डालने आए, हमें 90% मतदान करना है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, बलून्स है, एक फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर है, लोग इसको पर्व की तरह मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कृपया घर से निकले और वोट डालने आए। काफी इंटरेस्टिंग इस बार दिखा और यहाँ के डायरेक्टर मैम ने भी बताया कि आपने सजेशन दिया था कि किस तरीके से जो वोटर्स आते हैं वेटिंग एरिया को किस तरीके से सारे अरेंजमेंट, कार्ड्स के लिए कैनवस, बुक रीडिंग और म्यूजिक का भी इवन अरेंजमेंट। इस बार हम लोग इस थीम को अपना रहे हैं कि वोटर्स एंड मेमोरीज। बहुत सारे वोटर्स जब आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये इन पलों को जो पोलिंग बूथ में बिताते हैं वो याद रखें, इसलिए वेटिंग एरियास अलग से बनाए गए हैं, डेकोरेशंस किया गया है उनके लिए। वेटिंग एरिया में बुक्स हो, टीवीज हो, लाइट म्यूजिक हो, उसकी व्यवस्था है, शौचालय है, ड्रिंकिंग वाटर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। एक मेमोरी क्रिएट करे, वोटर्स को बहुत अच्छा माहौल दे, यही प्रयास है। सर, जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है उसके लिए स्पेशली सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? जितने भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन है और हमारी पोलिंग बूथ्स है उनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, साथ ही में वेबकास्टिंग कराई जा रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था है, वीडियोग्राफी है, निरंतर हमारी क्लस्टर टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, ऐसे जो जितने भी हमारी वल्नरेबल एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उसमें सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सर, एक बिल्कुल अलग है ये इसलिए क्योंकि कोविड का टाइम है तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है कि केसेस की संख्या बहुत ही घटी है और परंतु प्रिकॉशन सारे लिए गए हैं। हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो वैक्सीनेटेड है और जितने भी आवश्यक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क मैंडेट लोगों को दिया गया है और जितने भी हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में ब्रीफ किया गया है। यहाँ की जनता वैसे ही जागरूक है, तो यहाँ पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं आपको दी जाएगी कोविड के संबंधित और सुरक्षा संबंधित। समस्त एक सुंदरता के साथ हम लोग इस पोलिंग पर्व को मना रहे हैं, तो मतदाताओं से अपील है कि घर से निकल के आए, वोट जरूर करें। सभी जो जितने भी मतदाता हैं, क्योंकि काफी लोग कोविड की वजह से थोड़ा सा हुआ है, उनको क्या कुछ कहना? उनको तो सुहास अलवाई, डीएम नोएडा के जानकारी देते हुए कि किस तरह के इंतजाम इस फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के लिए उनके द्वारा किए गए हैं अपने जिले में। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ है। राजीव, कौन से वो 11 जिले जिनकी 58 सीटों पर हो रहा है ये मतदान और क्यों है इंपॉर्टेंट ये 11 जिले? उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो बिल्कुल अदिति, बिना देर किए जल्दी से मैप के जरिए दर्शकों को बताते हैं कि वो 11 जिले कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के मैप पर कहां पर वो सिचुएटेड हैं। तो ये मैप उत्तर प्रदेश का आपके सामने और उत्तर प्रदेश के मैप में पश्चिमी हिस्से में आप ये देखिए, पश्चिमी हिस्से में है मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं, गाजियाबाद में 5 सीटें हैं, शामली की 3 सीटें हैं, बागपत की 3 सीटें हैं, मेरठ की 7 सीटें हैं, गौतम बुद्ध नगर की 3, अलीगढ़ की 7 सीटें हैं, मथुरा की 5 सीटें हैं, आगरा की 9 सीटें हैं और ये पूरा का पूरा मैप और इसका पश्चिमी हिस्सा ये 19 जिले हैं, माफ कीजिएगा 11 जिले हैं और 11 जिलों की इन 58 सीटों पर वोट डालने जाने घर से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए पहुंचिए। और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है अदिति।
बिल्कुल, ये लोकतंत्र का पर्व और इस पर्व में शामिल हुई, छुट्टी का दिन नहीं है। जाइए, निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और नेताओं को अकाउंटेबल बनाइए और #election-on-Z का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल्फी हमें भेज दीजिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेश कौशिक हैं, डॉक्टर संजीव मिश्रा हैं, शंभुनाथ जी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी ग्राउंड पर। मेरे सहयोगी वैभव गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ हैं। वैभव, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, वोटर का जोश हमें दिखाइए, उसके बाद मेरठ का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी शिवांग भी हमारे साथ है, लेकिन वैभव सबसे पहले आप। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त मैं नोएडा विधानसभा में हूँ और यहाँ पर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो जो है यहाँ पर, राकेश जी प्लीज़, जो यहाँ पर आ रहे हैं और वोट डालने के बाद लगातार वो बाहर आ रहे हैं, काफ़ी जोश देखा जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है, कितना उत्साहित थे आप? सर, इस बार तो बहुत ही खुशी हुई है हमें, जिस हिसाब से मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ के, ऐसा नहीं है, काफ़ी मुद्दे हैं। जैसे कमियाँ हैं, देख रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है और आगे भी काफ़ी परेशानियाँ हैं। विकास के नाम पर आपने वोट दिया इस बार, ये कह रहे हैं? हाँ जी, विकास और अच्छा होना चाहिए, पहले से और बेटर होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। मैम, काफ़ी उम्र है आपकी और सुबह सुबह आप वोट देने आई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को जो अभी तक निकले नहीं है वोट देने के लिए? हाँ, टाइम से दे जाएं तो अच्छा है, अच्छा बच्चे है। आपने किन मुद्दों का ध्यान में रखते हुए वोट दिया है? मैंने अभी देश अच्छे से चले, सब में सुख शांति हो, देश अच्छे से चले और विकास के नाम पर जो है लोग वोट देने आ रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सरोज मित्तल। किन विषयों पर आपने वोट दिया है ध्यान में? अच्छे अच्छे कामों के लिए दिया है, अच्छे अच्छे काम सारे। दिया है। आप वोट दे के आ गई हैं अपना? हाँ, मैं देख के आ गई। अच्छा, हाँ। तो वैभव, ऐसे एक बार अपनी कैमरा पे अपनी उंगली बताएं और ये बताएं कि किस तरीके से आपने, मतलब कितना उत्साह था आपके अंदर? बहुत ज्यादा। कितनी बजे आ गई थी आप इसे सुबह? मैं सुबह आ गई थी 7:15। 7:15 बेबी ईरानी मौर्य की तस्वीरें इस वक्त आप अपने हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वोट डालने के लिए वो निकली हैं, वहां पर पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रही है। आराम से रिलैक्स। नहीं, ये मतलब मैम, किस तरह से देख रही हैं? वोट करने आप आई हैं, मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं, कितना जीत के? ये हमारा अधिकार है और हमें वोट डालने, मतदान करना ही चाहिए, एक अच्छी सुशासन के लिए, एक अच्छे शासन के लिए जिसमें सभी का भला हो, गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का। इसलिए हर किसी को मतदान करना चाहिए। क्या लगा, कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है मैम आप? जीत के प्रति तो मैं तो आश्वस्त हूँ, लेकिन देखिए जनता कितना हमें वोट करती है और मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता वोट करेगी और मैं अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ठीक है। तो बेबी ईरानी मौर्य पहुंची है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर, हर जानकारी और विश्लेषण जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। पिंक बूथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मेरठ आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी शिवांग हमारे साथ है। शिवांग, मेरठ में किस तरह का उत्साह मेरठ का वोटर इस वक्त दिखा रहा है? कितनी बड़ी कतार आप देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल रति जी, देखिए आप यहाँ पर तस्वीर आप देखिए कि आज सुबह से शीतलहर मेरठ में थी, कड़ाके की ठंडा है, कोहरा, लेकिन लोगों के का जो उत्साह है, उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये आप देख सकते हैं सदना विधानसभा के इस समय हम लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ पर है और आप लोगों का, आप यहाँ पर कतार देखिए कि सुबह से लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ चुके हैं, वोट डालने आए। एक बार आइए लोगों से भी एक बार हम लोग जानते हैं, इतनी कड़ाके की ठंड थी, आप लोग आए हैं वोट डाले, उसके बारे में बताइए। वोटिंग तो करना ही है भाई, इसमें क्या खड़ा की ठंड, बिना ठंड का क्या मतलब है? वोट तो करना है ना, हमारा अधिकार है और सुबह सुबह कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया अपना काम देख लेंगे कुछ और जी। ये है सर, आप बताइए कितना उत्साह है, कड़ाके की ठंड में आप लोग आए हो, कितना उत्साह है वोट डालने के लिए? ठंड में पड़ेगी जी सर, आप बताइए कड़ाके की ठंड में आप लोग आए वोट डालने, सुबह सुबह 7 बजे बिल्कुल जोश के साथ, उसके बारे में बताइए आप। जी हाँ, जोश के साथ आए हैं, अपनी अधिकार है जी वोट गिरने का, वोट गिरने आए हैं जी। जी, आप बताइए सर। वोट गिरना है। हाँ, वोट गिरने का अधिकार है। पूरा मतलब कंबल वम्बल ओढ़ के बिल्कुल आ गए, फिट हो गए। हाँ, बाज बगू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में कि कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लग चुकी है सुबह से ही और
काफ़ी ठंड है यहाँ पे। सुबह से भी जब हम लोग आ रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा था कि रास्ते में कोहरा था, अभी भी यहाँ पर लगातार कोहरा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो लोगों का उत्साह है, लोगों का उत्साह नहीं कम हो रहा है। सुबह से ही लंबी यहाँ पर कतार लगना शुरू हो गई है और लोगों का जिस तरह से लोग भी कह रहे थे कि उनका यही है कि उनको जल्द से जल्द अपना वोट डालना है, वोट घेरना है, क्योंकि वो उनका मताधिकार है, अपने मताधिकार का प्रयोग लोगों को करना है। तो इस तरह की यहाँ पर हम लोग तस्वीर देख सकते हैं, लोकतंत्र के बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें, और मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों ने जिस अधिकार के साथ कहा ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। और क्या फर्क पड़ता है, हमारा अधिकार है, अगर सर्दी है तो क्या फर्क पड़ता है, वोट तो डालना ही है। यही जज्बा होना चाहिए लोकतंत्र में, और यही जज्बा हमें देखने को मिल रहा है सरदना में, जहां आप खड़े हैं इस वक्त, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। सोचिए जरा, कंबल ओढ़े हुए हैं, शॉल लपेटे हुए हैं, लेकिन अपने मताधिकार और अपने मत की ताकत को समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत पावरफुल तस्वीर है। वैभव आएंगे आपके शिवांग आएंगे आपके पास। वैभव, आपसे तस्वीरें मैं देखना चाहती हूँ, आप जहां पर खड़े थे हम एक बूथ देख पा रहे थे, तो उसकी तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह से ज्यादा वोटर्स आए, उनको लुभाने के लिए तरह तरह की जो इंतजाम है वो किए गए। बिल्कुल अदिति, मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 19 के बाहर जो एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया है, मेरीगोल्ड स्कूल इसे कहा जाता है, वहाँ पर एक जो है पोस्टर लगाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उस पर लिखा गया है कि यू आर प्राउड टू बी अ वोटर, और यहाँ पर आप आएँ, तस्वीरें खिंचाएँ, वोट देने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना वोट का निशान बताएं, और सेल्फी आप इलेक्शन कमीशन इंडिया को भी टैग करके वहाँ पर भेज सकते हैं। और इस तरीके से जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं अंदर। इस तरफ मैं आपको बता दूँगी ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग अंदर वोट करके आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि हमने विकास के नाम पर वोट दिया है। आपको साथ ही साथ बता दें कि सुरक्षा के भी काफ़ी ज़्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम CISF के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस और साथ में कुछ किस तरह से सेल्फी ले रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएं। वैसे आपने सेल्फी ली है नहीं? बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अदिति, हमने भी सेल्फी ली है, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से भी जानने की कोशिश करें। और फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, अभी जो है थोड़े लोग रुक गए हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो भी वोट देने आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश गुरुवार है। क्या आपने वोट दे दिया है? नहीं, अभी नहीं, अभी देंगे। वही तो एक ताकत है जो आजमाई जाएगी अभी। ताकत है जी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए, जो लोकल लोगों का मुद्दा होना चाहिए, सुरक्षा का होना चाहिए। यहाँ जितने लोग रहते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच का प्रत्याशी कोई आए, अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, ताकि हमसे मिला रहे। बहुत अच्छा लगा, सबसे पावरफुल तस्वीर अभी तक जो हमने अपने दर्शकों को दिखा। इसमें एक तस्वीर जिसने मुझे सबसे ज्यादा टच किया, वो तस्वीर थी सरदना की, जहाँ हर व्यक्ति ने ये कहा ये मेरा अधिकार है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा जाता है। और बेसिकली प्रस्तावना लिखी जा रही है, इस पूरे चुनावी महायज्ञ की है। पहला दिन है, 58 सीटों पे चुनाव होना है, और सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ हुई। आप देखिए, चारों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पुराने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भाजपा ने 58 में से 53 सीटें जीती थी, उसमें से 23 प्रत्याशी बदल दिए हैं, 19 तो विधायक बदल दिए, उनके टिकट काट दिए हैं। यही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो 23 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 58, लेकिन सिर्फ 5 पुराने प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी सारे प्रत्याशी नए हैं। कांग्रेस में भी, बसपा ने तो क्रांति करी, 58 में से 56 बदल दिए हैं। तो इसी तरह से सपा, SP और RLD ने भी 40। तो जब वो लोग नए लोग, तो उस समय ये जिम्मेदारी है हमारे नए वोटर की भी कि वो पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नए वोटर पे होती है। जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो सबसे नए वोटर के साथ वोट डालने जाना चाहते हैं। तो मैं आज वो तस्वीर एक बार फिर से लेकर आए, क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने नोएडा के DM सुहास अलवाई को सुन रहे थे आप, उन्हीं की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है, आपको भी ये फीलिंग आ रही होगी कि एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, और आपको भी इस त्योहार का हिस्सा बनना है। घर पर बैठकर नहीं, घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर। और जी न्यूज़ भी आपको लगातार मौका दे रहा है इस त्योहार का हिस्सा बनने का। #ElectionOnZ, अपनी सेल्फी आप हमें भेजिए। किस नंबर पर आपको अपनी तस्वीर हमें भेजनी है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप करना है आपको 9643331111। एक बार फिर से दोहराते हुए ध्यान से सुनिए, 9643331111। आपकी सेल्फी का हमें इंतजार, मताधिकार का कीजिए इस्तेमाल, और साथ ही इस मौके का भी इस्तेमाल कीजिए। #ElectionOnZ, हम आपकी सेल्फी हमारे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान दिखाएंगे, इस वादे के साथ और इस अपील के साथ भी बड़ी संख्या में निकलिए और नेताओं को अकाउंटेबल बनाइए, उन्हें मार्क्स दीजिए। आज आपका दिन है, जनता का दिन है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.